नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। आज सुबह 11 बजे से यूपीए के विधायकों की बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जेएमएम के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायक शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, तैयारी की जाएगी। दरअसल माइनिंग लीज और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत पर सुनवाई पूरी कर ली है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला आ सकता है। अगर निर्वाचन आयोग का फैसला सीएम के खिलाफ आता है तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है, जिससे सरकार संकट में आ सकती है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा और उससे निपटने की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर यूपीए विधायकों की बैठक में मंथन हो सकता है। और हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, जिस तरह से झारखंड में सियासी बवंडर उठता हुआ दिख रहा है, साथ ही चुनाव आयोग जिसने अभी तक फैसले को सुरक्षित रखा है, क्या यह माना जाए कि यह बैठक उसी को लेकर है और यूपीए तैयारी पूरी करके रखना चाहती है? निश्चित तौर पर यह बैठक उसी पर केंद्रित है। और अगर आप देखें, चुनाव आयोग का फैसला इस वक्त सुरक्षित है, कभी भी फैसला आ सकता है। वो चाहे आज की बात करें, कल की बात करें, एक सप्ताह बाद की बात करें, वो अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि वो इस मामले में, खनिज लीज मामले में कब वो फैसला सुनाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस फैसले को लेकर इंतजार हो रहा है और राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उन सारी चीजों को समेटते हुए आज यूपीए की बैठक होनी है। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में ही हूं और अब से कुछ देर के बाद ये बैठक जब शुरू होगी तो उसमें जेएमएम के विधायकों की बात करें, कांग्रेस के विधायकों की बात करें, आरजेडी के विधायकों की बात करें, ये तमाम जो गठबंधन दल के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो यहाँ उपस्थित होंगे। वैसे 2 दिन से अगर आप देखें, झारखंड सहित पूरे देश भर में बारिश हो रही है। आज सुबह से झारखंड में बारिश हो रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि बैठक जो समय है, शेड्यूल है 11 से 11:30 के बीच शुरू होने का, उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी और जो है चेंजेस भी हो। कुछ लोग जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं तो थोड़े विलंब से भी बैठक शुरू हो। लेकिन जो बैठक के अगर एजेंडे की बात करें और जिस पर सबसे ज्यादा अंदर खाने चर्चा होगी, वो यही है कि इस वक्त सरकार के सामने जो आयोग का फैसला आएगा उसके लिए कितने विकल्प बचते हैं, किस किस विकल्प पर काम करने की जरूरत है, कैसे सहमति बनाने की जरूरत है। जो अगर पक्ष में आता है तो कोई बात नहीं, अगर फैसला इनके विरोध में जाता है तो क्या करना चाहिए, कैसे सरकार बनी रहे, बची रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक की क्या भूमिका रहेगी, इन सारी बातों पर आज इस बंद कमरे में जरूर बैठक होगी। ये बात और है कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो दूसरे कारण से इस बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। सुखाड़ की बातें हो रही हैं, मानसून सत्र में जिस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी उसकी बात हो रही है, कई अभी के ज्वलंत मुद्दे हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन चलिए अविनाश, नजर बनाए रखिए बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, किन चीजों पर बातचीत होती है, क्या मंथन होता है, तमाम चीजें आपसे हम जानकारी हासिल करते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। लाइयो उत्तरी पंचायत में बीते 20 दिनों से हाथी उत्पात मचा रहे हैं, जिससे लोग सहमे हुए हैं। देर रात हाथियों के झुंड ने लाइयो उत्तरी पंचायत के धोबिनबेड़ा में धान और मकई की फसलों को रौंद दिया, साथ ही घरों में रखा अनाज भी चट कर गए। बताया जा रहा है कि 12 की संख्या में हाथियों का झुंड लाइयो के चौकट्टा के जंगल में मौजूद है। ऐसे में ग्रामीण दहशत में हैं और रात जगा करने को मजबूर हैं। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात से बचाने की गुहार लगाई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मांडू में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। एक तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि जंगल में हाथियों का झुंड मौजूद है। करीब 12 हाथियों का यह झुंड बताया जा रहा है और रात होते ही यह हाथियों का झुंड गांवों की तरफ रिहायशी इलाकों में प्रवेश करता है और फिर रास्ते में जो कुछ सामने आता है उसे रौंदते हुए वो घर में रखे अनाज को चट कर जा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी जान पर बनाई है। और अब बात लगातार हो रही बारिश की।
बंगाल की खाड़ी से आ रही तूफान का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की शाम से ही लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव दिख रहा है। नदी नालों में उफान है, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त तक शहर भर में रुक रुक कर बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। रांची के सड़कों पर हुए जल जमाव से परेशानी का जायजा लिया रांची संवाददाता कोमल बहल ने। तो राजधानी रांची में शुक्रवार की शाम से लगातार हो रही बारिश आम जनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है पांड्रा के पंचशील नगर में, जहां पे हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है और ये नाले का पानी जो है वो अपने पूरे उफान पर पहुंच गया है। आंधी तूफान भी यहाँ पे काफी ज्यादा चल रही है और हवा भी काफी तेज चल रही है। ऐसे में यहाँ पे स्थानीय लोगों को क्या दिक्कत होती है, इनसे हम बात करते हैं। बहुत बारिश हो रही है, शायद आपके दुकान का ये बैनर भी आंधी तूफान की वजह से गिर गया है। ऊपर लगा हुआ बैनर था, ये गिर गया है। काफी तेज हवा सुबह 6 बजे के आसपास चला और सामने मेरा बोलेरो खड़ा था, उसको भी क्षतिग्रस्त किया है। हाँ। तो मतलब ये सुबह 6 बजे हुई? 6 बजे। हाँ। क्या दिक्कत आती है आपकी ठीक दुकान के सामने में? इस तरह से पानी जो है जल जमाव की स्थिति हो गई है, घर भी है ये शायद आपको और दुकान भी है, दोनों है। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, दुकान खोलने में। आगे नाला बड़ा हुआ है, मोहल्ला में आगे जाइएगा तो इतना पानी है। पहली बार अगर ये रहे कि हाँ ये पानी आया है और इस तरीके का हालात बन रहा है तो समझ में आता है, लेकिन प्रत्येक साल ये है तो कहीं ना कहीं ये सरकार को और जो लोकल नगर निगम है इनको सारा उजागर कर रहा है। तो इस पे नाले का पानी पूरे उफान पर है, घर बगल में है, घर पे भी कभी पानी जाता है? बिल्कुल हर बार चढ़ता आगे है। जाइएगा, अभी आगे चले जाइए, ये सामने वाले गली में अभी 1 फ्लोर के आसपास नीचे है पानी। बिल्कुल तेज हवा जिस तरह से चल रही है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हवा जो है बहुत तेज है और पानी जो है लोगों के घरों में भी घुस रहा है। तो लोगों की ये शिकायत है कि नगर निगम को इस पर जोर देने की जरूरत है। वहीं अगर हम मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी है कि 25 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका राजधानी रांची समेत अन्य हिस्सों में देखने को मिलेगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण रामगढ़ में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां 2 दिनों में 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि मानसून में 18 अगस्त तक 470 mm बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों में खुशी की लहर है। वहीं दूसरी ओर भैरवी नदी में उफान से छिलका पुल पूरी तरह से डूब चुका है। इधर NH 33 पर जगह जगह जल जमाव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण खुली खदानों में कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दामोदर नदी समेत भैरवी नदी उफान पर है और रामगढ़ में मेन रोड पर कई जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रामगढ़ में तेज हवा चलने के कारण कई जगह पेड़ की टहनियाँ गिरकर नीचे सड़क पर आ गई है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। रजरप्पा मंदिर के पूर्वी दिशा में पूरी छोर पर स्थित भैरवी नदी के छिलका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और गोला की ओर से रजरप्पा मंदिर आने का रास्ता फिलहाल अवरुद्ध हो गया है। हालांकि फिलहाल किसी तरह के नुकसान नहीं है, लेकिन बांस से बने कुछ दुकानें जो हैं इस बाढ़ में बह गई हैं। और आप देख सकते हैं NH 33 पर पानी किस तरह से भरा हुआ है, जिसके कारण वाहनों के चलने में भी परेशानी हो रही है। लोगों को यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। दामोदर नदी भी पूरे उफान पर है और बताया गया कि लगभग 18 अगस्त तक 470 mm बारिश हुई है, जबकि 2 दिनों में 105 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिश होने के बाद किसान जो है काफ़ी खुश हैं और वे रोपा में लगे हुए हैं। हालांकि कई जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान जो है इस मानसून का स्वागत कर रहे हैं कि अब उन्हें सूखे से निजात मिलेगी और उनकी धान की फसलें लगाई जा सकेगी। इसके कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर कैसे जल जमाव है और भैरवी नदी भी पूरे उफान पर है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
गिरिडीह में जोरदार बारिश से मुख्य सड़क अब तालाब में तब्दील हो गया है। जिले के पचंबा, कुवाड, द्वारपहरी और जमुआ जाने वाली मुख्य मार्ग का तेलोडी के पास यही हाल है। सड़क पर लगभग 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई तक पानी भर गया है। ऐसे में आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। लोगों ने जल जमाव को खत्म करने के लिए प्रशासन को कई बार आवेदन भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि अभी पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क किनारे नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जहां पानी जमा हो रहा है वहां ठीक सामने पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप मालिक के विरोध की वजह से यहां नाली नहीं बन पा रही है, जिससे जल जमाव की परेशानी बढ़ गई है। जैसे चूँकि पेट्रोल पंप के मालिक को जहाँ भी नाली बनता है वहाँ पे उसको सहयोग करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी भारी गाड़ियाँ वाहन का प्रवेश है उसमें, तो उसके लिए वहाँ पे जो एस्टीमेट है उससे कुछ ज़्यादा मजबूती में वहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसमें डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा उन्हें सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन वो सहयोग देने में इनकार जा रहे हैं, जिसके वजह से अभी नाली का काम पेंडिंग है। हमने माननीय विधायक जी से बात किया, वो डीडीसी महोदय से बात किया, कल एसडीओ को बुलाया गया था, जिसमें ये सख्त निर्देश दिया गया कि जो एस्टीमेट है उसी अनुसार काम कर लिया जाए, ताकि जो है सो कम से कम पानी का जो है निकासी हो सके, क्योंकि आए दिन जो है दुर्घटना होते जा रहा है वहाँ पे। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर पतरातू के पास नलकारी नदी में अचानक आई बाढ़ में एक 4 पहिया गाड़ी बह गई। बासल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास की यह घटना है। बासल और पतरातू पुलिस मौके पर पहुंचकर वाहन को पानी से निकालने का प्रयास कर रही है। वहीं ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। गाड़ी तेज पानी में बहकर डैम के मुहाने तक पहुंच गई है। हालांकि वाहन में सवार लोगों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। पलामू के बागी गांव में उग्र भीड़ के हत्थे चढ़े प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई हुई। दरअसल प्रेमिका शादीशुदा है और उसका मायका रमकंडा में है। प्रेमी के बुलाने पर वो रात में घर से बाहर निकली और जैसे ही प्रेमी के पास पहुंची, ग्रामीणों ने दोनों को दबोच लिया। दोनों के हाथ पांव बांधे और दे दनादन डंडे बरसाने लगे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। कोडरमा में लोड शेडिंग के खिलाफ बरकट्टा के विधायक अमित यादव ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। साथ ही आंदोलन के दौरान कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की जलापूर्ति ठप करा दी है। इस दौरान अमित यादव और उनके समर्थकों ने तिलैया डैम के इंटक वेल में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। विधायक ने कहा कि नियमित रूप से बिजली नहीं मिलेगी तो प्लांट को पानी भी नहीं दिया जाएगा। तिलैया डैम के इसी इंटक वेल के पानी से केटीपीपी में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन जब मन तब ये बिजली विभाग बिजली काट देता है। इसके बाद लोगों को सूचना था, जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं, पता करते हैं कि बिजली क्यों नहीं, तो पता चलता है कि डीवीसी के द्वारा काटा गया। तो हमारा कहना है, जब लोग बिजली बिल चुकता कर रहे हैं, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, दुकानदार, सभी लोग बिजली बिल नियमित रूप से चुकता कर रहे हैं, इसके बाद भी जब बिजली इस प्रकार से अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है, डीवीसी और झारखंड सरकार का खेल है। तो तिलैया डैम के इंटक वेल में विधायक ने ताला जड़ दिया है। गुस्सा इस बात का है कि इसी डैम के पानी से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन इस डैम के आसपास के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। लोहरदगा पुलिस ने बगड़ू थाना क्षेत्र से शातिर नक्सली बादल उरांव को गिरफ्तार कर लिया। वो सिन्हा का रहने वाला है और उसके पास से पुलिस को हथियार भी मिले हैं। इस नक्सली पर कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों से लेवी के रूप में मोटी रकम वसूलने का आरोप है। एक बादल उरांव भी इसमें इन्वॉल्व था और उसका भी इस केस में संलिप्त है और उसका भी पास भी हथियार वगैरह से इंफॉर्मेशन है। उसी के आधार पर ही रेड हुआ था और उसमें उनके निशानदेही पर हथियार बरामद हुआ और इन लोगों को द्वारा कुछ वर्दी वगैरह तैयार किया, वो भी बरामद हुआ। नेतरहाट फायरिंग रेंज पर झारखंड सरकार की रोक के फैसले का आंदोलनकारियों ने स्वागत किया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जुटे आंदोलनकारियों ने सरकार को धन्यवाद दिया और फैसले को 30 साल से चल रहे आंदोलन की जीत करार दिया। आंदोलनकारियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने।
नेतरहाट फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार नहीं दिया गया है, लिहाजा राज्य सरकार के फैसले को आभार देने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर नेतरहाट फायरिंग रेंज से जुड़े जो आंदोलनकारी हैं रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सरकार को आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे जो आंदोलनकारी के जो महासचिव हैं, आप लोग जो यहाँ पर सरकार को आभार कर रहे हैं, क्या कहना है? एक तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की जो अवधि है, अवधि का विस्तार का जो प्रस्ताव सेना ने भेजी थी उस पर रोक लगाई है और उन्होंने कहा है कि अब हम अवधि का विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये एक मुकाम है जहां हम लोगों ने 30 वर्ष के आंदोलन के बाद यहाँ। ये आंदोलन कितने साल से चल रहा था? ये आंदोलन करीबन 30 साल से चल रहा था और हम 30 साल से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द कराने का लेकर के आंदोलन कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम आंदोलन में वे लोग शामिल हुए थे जो नेतरहाट से ही जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर रांची में पहुंचकर वो सरकार को आभार व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने नेतरहाट फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार नहीं दिया है, लिहाजा इसे वो अपने आंदोलन की जीत बता रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। हैदराबाद में बोकारो के आदिवासी मजदूर शंकर मुंडा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे परिजनों में मातम है। बोकारो का एक ठेकेदार शंकर मुंडा समेत पेटरवार के 15 मजदूरों को काम करने हैदराबाद ले आया था। उनमें ज्यादातर मजदूर लौट आए, पर शंकर मुंडा को वहीं रोक लिया गया। वो जब भी घर लौटना चाहता था उसे पैसे नहीं दिए जाते। इसी बीच एक तालाब में संदिग्ध हालत में उसका शव मिला। पीड़ित परिजनों ने मजदूर की हत्या की आशंका जताई है। जमशेदपुर में जन्माष्टमी की धूम मची है। सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर में मटकी फोड़ो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में जमशेदपुर वासियों ने भाग लिया और मटकी फोड़ने का लुत्फ उठाया। कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हुए थे। इस बार बड़े धूमधाम से सूर्य धाम में आप देख रहे हैं कि परसों से ही ये कार्यक्रम आयोजित है। तो इस बार नया मटकी फोड़ पार्टिसिपेंट महिलाओं के लिए रखा गया है। तो मैंने 16 सेकेंड में मटकी फोड़ा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रही है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।